ओम शांति। आज भगवान का विशेष हम सब लोगों के प्रति एक गहरा संदेश है कि प्रीत की रीत निभानी है, अर्थात प्रेम से रहना है। परिवार के अंदर भी प्रेम से सारे रिश्ते निभाने हैं, लेकिन यह कैसे संभव होगा? हाँ, तो आज उसी के बारे में हमारा पूरा सेशन होगा और इसी से संबंधित प्रश्न उत्तर लिए जाएंगे। तो जो सबसे पहला प्रश्न जो है वह भरत भाई का है। भरत भाई कहते हैं कि अभी जो मेरे घर में है कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है कि सबसे मतभेद बहुत हो गए हैं। थोड़ा सा लंबा परिवार है, भाई है, उनकी बहू वगैरह सब साथ में रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी पत्नी के साथ भी जो रिश्ते हैं वो सही नहीं रहे हैं, मतलब अब बिगड़ चुके हैं। बार बार में नाराज़गी होती है, बार बार में ऐसा मनमुटाव हो जाता है। तो घर का माहौल पूरे तरीके से बिगड़ चुका है या संभला नहीं जा रहा है। तो इसका क्या कारण है? और विशेष कर कह रहे कि मेरे पत्नी के रिश्ते पहले बहुत अच्छे थे और अभी खराब हो रहे हैं। तो आज रिश्तों पर ही परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, तो हमें ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना चाहिए कि रिश्ते निभाए कैसे जाते हैं। रिश्ते निभाने की कला जो है वही हमें भगवान सिखाता है। तो रोज़ जो अलग अलग बातें बताई जाती हैं उसमें मेन उद्देश्य यही रहता है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा मन अच्छा रहे, अनुभव अच्छा करे। जब मन अच्छा अनुभव करेगा तो पुण्य कर्म का उदय होगा। हाँ, अगर रिश्तों में ही खटास है, रिश्तों में ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो कहीं ना कहीं मन खट्टा हो जाएगा, और मन अगर गलत अनुभव करेगा तो और पाप कर्म बनते जाएंगे। तो जैसे कि इन्होंने पूछा कि रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, पत्नी के साथ दिक्कत आ रही है, तो भरत भाई एक बात पहले समझना होगा। देखो, मकान बनाया आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर तो अभी तक बन नहीं पाया है। हाँ, थोड़ी बातें क्लियर होंगी यहाँ पर। देखो, मकान जो है ना वो तो पत्थरों से बनता है। ईंट लाओ, कंक्रीट लाओ, गिट्टियाँ लाओ, उससे मकान बनता है। लेकिन जब रिश्ते उस मकान में अच्छे हों तो फिर वह घर कहलाता है। तो अभी तो आपने घर बनाया नहीं कह सकते, यह तो मकान है। हाँ, जब रिश्ते हम अच्छे से यूज़ करना, उस घर का यूज़, मकान का यूज़ तभी होगा जब उस रिश्तों को हम संभालना सीख जाएंगे। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, परिवार के साथ रोटी खाना बड़ी बात है। रोटियां तो बहुत कमाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाए वो जीवन होता है। घर में दीवारें हैं लेकिन रिश्तों के बीच में दीवारें हैं, तो कैसे वह घर चलेगा, कैसे वो रिश्ते चलेंगे? हम्म? कैसे 7 स्टार लाइफ बनेगी? यह बात तो ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले आपको रिश्तों के महत्व को समझना होगा। हाथ में घड़ी बांधने से घड़ी का यूज़ कब होगा? घड़ी का यूज़ तब होगा जब हम समय की उपयोगिता को समझ पाए तो घड़ी का उपयोग है, वरना घड़ी पहनने से फ़ायदा नहीं, बड़े बड़े मकान बनाने से फ़ायदा नहीं। रिश्तों को निभाने की कला ना आए तो मकान किस काम का नहीं, मकान को घर बना नहीं पा रहे। घड़ी हाथ में पहन लिए हज़ारों रुपयों की, लेकिन तुम्हें समय ही दूसरे लोगों की निंदा करने में, और कुछ पता ही नहीं, बिना होश का जीवन जीकर पूरी जिंदगी निकल जाए कि हम पूरा दिन क्या कर रहे, होश ही नहीं है, हमारे कर्मों पर होश नहीं है। कर्मों पर होश होने का अर्थ क्या है भरत भाई? लोग पैसा इकट्ठा करते हैं कि हमारी विपरीत परिस्थितियों में वो पैसा काम आए, पर यहाँ पर सिखाया जाता है पैसा काम नहीं आएगा। जितना पैसा कमाने पर अटेंशन है कि विपरीत परिस्थितियों में पैसा काम आएगा, बैंक बैलेंस हो, इधर पूरी ध्यान इस बात पर सिखाया जाता है कि पुण्य कर्मों का स्टॉक कितना है वो चेक करना है। जिस दिन तुम्हारा ध्यान इस चीज पर आ गया कि मेरे पुण्य कर्मों का स्टॉक अगर अच्छा होगा तो कल कोई पुराने कर्म भी उदय होंगे, तो यह पुण्य कर्म, दुआओं का खाता, पुण्य कर्म का खाता मेरे शरीर को बचाएगा,
मेरे को तन मन सबसे सुरक्षित करेगा, सुख शांति आनंद प्रेम समृद्धि का जीवन देगा। ये मत देखो कि बैंक बैलेंस कितना है, ये देखो कि मेरे जीवन में पुण्य कर्मों का स्टॉक कितना है। बात आ रही है घर को बनाने की। तो रिश्ते कैसे निभाएंगे वो कल आपको भी बताएंगे, सिखाएंगे आपको। फॉलो करना है। मोबाइल 25,000 का है आपके पास, 1 लाख का एप्पल का मोबाइल है या नोकिया का मोबाइल है, मोबाइल कौन सा है ये थोड़ी फर्क पड़ता है। आप मोबाइल का उपयोग कैसे करते हो, मोबाइल से क्या बात करना आपको आया, ये इंपॉर्टेंट करता। एक जने के पास 80,000 का मोबाइल है पर बात ऐसी कर रहा है चिड़चिड़ा पर, क्रोध से, जिस पे बात कर रहा है चिल्ला रहा है और फोन का यूज कर रहा है और इधर की बातें उधर पहुंचाने में, गली मोहल्ले में कुछ बात हो गई तो बात पहुंचा रहा है उधर। बताओ। तो ये फोन एक नोकिया का मोबाइल है, भले 500,000 का है, लेकिन उससे प्रेम भरी बातें करी जा रही है, सबको सुख दिया जा रहा है, सबको आनंद दिया जा रहा है। तो मोबाइल है या नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करते हो वह इंपॉर्टेंट है। आपकी बात करने का तरीका क्या है, क्या उस मोबाइल से आप लोगों की मजाक तो नहीं बना रहे हो, इधर की बातें उधर करके पाप कर्म तो जमा नहीं कर रहे हो। यह महत्वपूर्ण है। जो भगवान हमें मिल गया कितनी अच्छी बातें सिखाता है, उस दिन से जिंदगी बदल जाती है। जिन्होंने ये सोच लिया कि 3 महीना मुझे पुण्य कर्मों पर अटेंशन देना है, यह जागृति, ये कोई लिखने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल सुनते सुनते इंसान बदलने लगता है, पता नहीं चलता है कि अंदर से क्यों बदल रहा है। अब भरत भाई आपकी समस्या रिश्तों के अंदर है, चलो मैं पत्नी की बात ले लेता हूं आपकी। आपने बताया पत्नी के रिश्ते शुरुआत में अच्छे थे, अभी तो बिगड़ रहे। हाँ बताओ। तो एक कहानी से, एक घटना से आपको समझाता हूं कि रिश्तों में कैसे रहना चाहिए। तो वो मकान नहीं रहेगा, वो घर बन जाएगा। एक भाई है सुमित भाई, जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, जॉब लग गया। बहुत अच्छे से सुनना भरत भाई, ताकि आपको समझ में आए कि रिश्तों में कैसे रहना चाहिए। अब सुमित भाई का जॉब लग गया, बहुत अच्छी जिंदगी बन गई। अब शादी की बात आई, तो उसने के मन में डिसीजन लिया रखा था सुमित भाई ने कि मुझे तो लव मैरिज नहीं करनी है, माँ बाप जहाँ पसंद करेंगे मैं वही अरेंज मैरिज करूँगा, जो क्योंकि माँ बाप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। और ऐसा ही हुआ। वो बहुत अच्छे पैसे वाले परिवार का था सुमित भाई, और उन्होंने एक अच्छी सी लड़की देखी, बहुत खानदानी थी, अच्छे थे, संस्कारों वाली थी। और उस सुमित भाई की शादी, वो उसके साथ एंगेजमेंट फिक्स हो गई। 1-2 महीने पहले मिलना भी हुआ, थोड़ी मुलाकातें भी हुई, थोड़ा प्रेम भी उनका बढ़ा। तो उसको बहुत अच्छा लगा कि उसका व्यवहार कितना अच्छा है, गुण कितने अच्छे हैं, विचार भी मिल रहे हैं। और फिर दोनों परिवार मिले, तब 2 जनों का रिश्ता नहीं बचा, अब 2 परिवारों का रिश्ता हो गया। यहां पर 2 परिवार का ही तो रिश्ता हो गया ना। उस बहन का नाम था ममता बहन। तो सुमित की शादी ममता से हो गई। दोनों परिवार में बहुत शादी की रस्में हुई, और बाद में इतने परिवार को भेजने में 8-10 दिन तो लग जाते हैं, सब कुछ व्यवस्था से। तो उनका ज़िंदगी बहुत अच्छा निकलने लगा। शुरुआत की लाइफ सुमित भाई की अपनी पत्नी के साथ बड़े खुश, एक दूसरे की केयर करने वाले, कि उसकी जो आवश्यकता है ख्याल रखने वाले, वो ख्याल रखता सुमित, और वो भी ख्याल रखते। लेकिन कुछ महीने हुए, एक दूसरे की जो ज़रूरत थी, प्राथमिकता, उसको क्या पसंद है वही चीज़ें वो लेकर आता। ज़िंदगी ऐसी लग रही थी कि बहुत अच्छा। लेकिन कुछ टाइम के बाद, 8-10 महीना, साल भर भी नहीं हुआ, उस ममता बहन में, जो उसकी पत्नी थी, तो सुमित भाई बताते हैं कि उसकी एक आदत मुझे अटपटी सी लगी। जो आईना था ना, उस पर बिंदिया चिपका देती थी।
हाँ, क्या बिंदिया, जो माथे की बिंदिया वो वहीं पर लगा देती, कपड़े है ना बाथरूम में टांग देती कि खूंटी में। हाँ, कई बार खाना बनाए तो सफाई बहुत रखती थी किचन पर, तुरंत नहीं करती थी, लेट करती थी। तो उसने सुमित भाई ने 2-3 बार बताया उसको कि ये बिंदिया यहाँ मत लगाओ, पीछे खूंटी पे उनके खुद के कपड़े लटकाने की जगह नहीं रहती थी। तो 1-2 बार तो समझाया तो वो वापस बदल गई, चेंज होगी कि भाई नहीं करना है, और कुछ टाइम के बाद वही चीज़ें वापस करने लगी। फिर समझाया, फिर बदल गई, लेकिन उसकी हरकतें तो बदली ही नहीं। तो धीरे धीरे सुमित के अंदर चेंज आने लगा, फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि कितनी बार समझा रहा हूँ, वही बार बार कर रही है चीज़ें, वही बिंदी यहीं पर लगा देती है। फिर उसने वो बिंदियों को उखाड़ कर बाहर फेंकना चालू कर दिया। उसकी पत्नी ने ऐसा देख लिया तो उसको और गुस्सा आया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको फेंकने की, और चिड़चिड़ापन बढ़ा और गुस्सा बढ़ा। इस तरीके से दूरियां दोनों में बढ़ती गई। सुमित के अंदर एक ख्याल आ गया कि ऐसी पत्नी मिली है, देखो ना कितनी बार समझा तो बस कपड़े वहीं पर टांग देती है, वहीं पे ना बोलने पर भी बिंदी वहीं लगाती है, आईने में अपना जब वो चेहरे पे अपना बाल बनाने जाए तो उस तरीके से 2-3 साल हो गए, लेकिन वो प्रेम नहीं रहा आपस में, बस खाना है पीना है बैठना उठना है, लेकिन वो प्रेम नहीं जो रहना चाहिए। तो एक दिन उसको मैसेज मिला, सेशन सुना होगा, बात करी होगी। तो कहते हैं ना कि भगवान जो है हमेशा सही मार्ग पर पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ संदेश पहुंचाता है। तो सुमित भाई ने वो बात सुनी 1 घंटे के सेशन में, तो उसमें उसको पता चला कि रिश्ते जो हैं वो निर्मल धारा से निर्मलता होनी चाहिए रिश्तों में, और सिद्धांत जहाँ पर है वह पर्वत की तरह खड़े होना चाहिए। रिश्ते निर्मल नदी की तरह बहते हुए होने चाहिए, और जहाँ सिद्धांत की बात आ जाए, जहाँ असूलों की बात आ जाए कि भाई मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे किसके साथ वो नहीं करना, वहाँ पर तो बिल्कुल खड़े रहना है चट्टानों की तरह, अपने सिद्धांत की तरह। लेकिन रिश्तों में तो निर्मल नदी की तरफ बहना है। ये बात उसके अंदर लग गई। तो उसने सोचा अपनी पत्नी के बारे में कि उसके स्वभाव में, उसका आदत है ये 2 चीजें करना, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी अच्छाई है, बहुत सारी अच्छाई है। और कुछ बातें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो वो उसका स्वभाव है, लेकिन वो मेरी भी तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो वो सहन कर रही होगी। मेरी भी तो कई बार तौलिया में ऐसे रख लेता हूँ, कई बार मैं बाल बनाने पर कंघी वहां पर रख लेता हूँ, लेकिन उसने तो कभी कुछ नहीं बोला। तो मेरी भी कुछ ऐसी आदतें होंगी जो उसको पसंद नहीं है, फिर भी वो मुझे एडजस्ट कर लेती है। और मैं उसकी इन 2 बातों के पीछे इतनी बड़ी बातें खड़ी कर दी। सच में अगर आप अपनी आंखों के सामने एक ढक्कन रख दोगे ना, ढक्कन है थोड़ा सा छोटा, लो उसको आंख के नजदीक ले आओ आप, तो सिर्फ ढक्कन दिखाई देगा, बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा। और वही ढक्कन जो है उसको आंखों से दूर लेकर के जाओ तो ढक्कन के अलावा बहुत दुनिया दिखाई देती है। जब हमें किसी इंसान की एक बार कमी, यानी वो ढक्कन आंख के नजदीक वो कमी एक बार दिख जाती है और वो दिल में बैठ जाती है, तो उसकी 1000 अच्छाइयां हमें दिख नहीं पाती है, दिख नहीं पाती है। और रिश्ते तभी चलते हैं जब एक दूसरे के लिए क्या हो, सम्मान हो। सम्मान नहीं देंगे अगर हम रिश्तों में, तो कभी रिश्ते निभ ही नहीं सकते, निभ ही नहीं सकते। और जैसे ही सुमित को समझ में आया कि यह तो मेरी पत्नी में बहुत सारी अच्छे है, कितने अच्छे काम कर लेती है, उन्होंने एडजस्ट करना चालू किया कि उसका स्वभाव है, कोई दिक्कत नहीं, खुश रहने लगा। और रिश्ते में इतनी अच्छी परिपक्वता आई कि वो भी ऑटोमेटिकली बिंदी हटाना बाद में बदल गई, बिना कहे, बिना कहे। क्योंकि प्रेम जहां होता है, रेस्पेक्ट जहां पर होता है, वहां पर सब कुछ होता है। तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं भरत भाई, अच्छे थे, लेकिन कहां से चेंज हुए?
जब आपने एक दूसरे के रिश्तों में और भी जो रिश्तों में आपकी दरारें हैं, जब आप इनकी छोटी सी कमियों को हम बड़ा इश्यू बना लेते हैं। सिद्धांत की बात तो नहीं आई है ना, कैरेक्टर तो बहुत बढ़िया है ना, मेन बात तो सिद्धांत की बात है ना। कोई बड़ा इश्यू जो होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर कोई बड़ी गलती हो तो समझ में भी आता है कि चलो पर यहां पर सिद्धांत की बात है। लेकिन ये तो छोटी बातों को तुम सिद्धांत के रूप में ले लो कि ये बिंदी यहाँ नहीं लगानी चाहिए, कपड़े यहाँ नहीं टांगने चाहिए, उसी बातों पर लड़ाई होना शुरू हो जाए, दूरियां बढ़ा दे, तो रेस्पेक्ट नहीं देता रिश्तों में। अगर बड़ी लड़ाइयां जीतनी है तो छोटी लड़ाइयों में हारना सीखना होगा। कई बार छोटी बातों में हम हार कर भी बड़ी चीजें जीत जाते हैं। तो रिश्तों में जब तक सम्मान नहीं होगा दूसरों के प्रति, तब तक परिवार चल ही नहीं सकता है। तो भरत भाई, काम यही करना होगा तुम्हें कि अपने रिश्तों में जहां पत्नी की कुछ आदतें होंगी ना तुम्हें, इसीलिए तो उसके साथ संबंध अच्छे नहीं लग रहे ना। हो सकता है छोटी बात पे क्या कुछ न कुछ क्या है, आपने डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन जो भी बातें होंगी इतनी सिद्धांत वाली नहीं होंगी, इतनी बड़ी प्रिंसिपल वाली नहीं होंगी, बातें छोटी छोटी ही होंगी। लेकिन जिसको आपने अपनी आंखों के आगे उन कमियों को रख लिया है, उनकी अच्छाई आपको दिख नहीं पा रही है, तो आज से रिश्तों में खाली बात पत्नी की नहीं हो रही है, रिश्तों में माँ बाप हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, सब है, सब है। उसने भाई के लड़के के लिए बड़ी चीज़ें दे दी, उसको गिफ्ट में बड़ा दे दिया, उसको गिफ्ट में छोटा दे दिया। आजकल उसको बड़ी साड़ी गिफ्ट में दे दी, इसको छोटी साड़ी गिफ्ट में, उसको कम पैसे की गिफ्ट में दे दी, उसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें। तो रिश्तों के अंदर आपको यह समझना होगा, जितना आप रिश्तों में सम्मान दोगे, छोटी छोटी बातों को अवॉइड करके उसको अंदर से दिल से सम्मान दोगे, तो ही आपका जो मकान है वो घर बन पाएगा। लाखों रुपए का मकान बना दो, कोई फायदा नहीं, जिसमें शांति न हो, जिसमें सुकून न हो, रिश्ते निभाने की कला न हो। तो आज जो भी सेशन सुन रहे हैं, बात भरत भाई का हो, लेकिन आप अपने घर में वो रेस्पेक्ट रखें, सभी लोग रिश्तों में आदर रखें, सम्मान रखें। कोई थोड़ा गुस्सा कर रहा है, कोई चीज़ें थोड़ी इधर से उधर रख लेता है, कोई ये कर रहा है, कोई वैसा, तो वो उन सब बातों को नेग्लेक्ट करना सीखो। उनके पीछे जो, अगर उस बात को पकड़ लिया आपने, तो होंगे मतभेद, लेकिन वो मन भेद में बदलने में समय नहीं लगेगा। आप छोटी, क्योंकि मन की तो बात है कहानी बनानी, मन तो छोटी सी कहानी को बहुत बड़ी बात बना देगा। ये सब्जी नहीं बनाई, वो ये नहीं बनाया, उसने समय पर ध्यान नहीं दिया, किचन साफ नहीं किया, ये सब बहुत छोटी बातें हैं। छोटी बातों में हारना सीखो। और कुछ कमियां हमारे अंदर भी है, वो भी तो नेग्लेक्ट कर ही रहे ना। हम कौन से दूध के धुले हुए हैं जो हमारे में बहुत अच्छाई आई है? हमारी भी कुछ बातें ऐसी होंगी जो सामने वाले को पसंद नहीं है, फिर भी वो एडजस्ट कर रहा है, ये भी समझना होगा। हम ही एडजस्ट नहीं करते हैं। एडजस्ट करने का अर्थ जबरदस्ती की बात नहीं है। एडजस्ट करने का मतलब है कि हम वो कमियों को छोड़कर अच्छाइयों को देखें और दिल से रिश्तों में रेस्पेक्ट तो करें। अरे बंद घड़ी भी 2 बार तो सही समय बताती है। हमारे रिश्तों में सभी ऐसी बंद घड़ियां तो नहीं होंगी कि जिनमें अच्छाइयां ही नहीं होंगी। अच्छाइयां तो है हमारे पास, वो अच्छाइयों को देखने का चश्मा नहीं है। दूसरों की कमी को देखते रहेंगे, उसमें ये कमी है, ये कमी, तो दूर का चश्मा लग जाएगा। घर के रिश्ते नातों में अगर अपने आसपास के लोगों की कमियां देखोगे तो नजदीक का चश्मा लग जाएगा। आंखें तो ठीक रखनी है ना, तो न तो दूर का चश्मा लगाए न नजदीक का चश्मा लगाए। हम तो किसी की कमी को देखें नहीं, बस उसकी अच्छाइयों को देखें। तो रिश्ते अगर निभाने हैं तो आज से बात पक्की कर लो कि मुझे शुक्रिया अदा करना है। रिश्तों में सम्मान देना बहुत बड़ी बात है। बड़े हो चाहे छोटे हो, रेस्पेक्ट ही रिश्तों को बचाता है। तो ये पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे रिश्तों में हमें अच्छी भावना और अच्छी चीज़ों से हमें देखना चाहिए। दूसरी जो बात है, जो दूसरा जो प्रश्न है रिश्तों के बारे में ही है, अनीता बहन का।
अनीता बहन देखो, प्रश्न कोई कैसा भी सिंपल भी पूछता है, यहाँ पर हमें प्रश्न भी छोटे हैं या बड़े हैं वो बातें नहीं लेनी चाहिए। मैं ऐसे छोटे प्रश्न भी ले लेता हूँ यहाँ पर, इसलिए क्योंकि किसी के मन में उठ रहे तो यहाँ पर आपको पता चले। प्रश्न तो प्रश्न है। अब उसका प्रश्न बहुत अजीब है अनीता। वो बोल रहे कि हाँ, हमारे घर में भी एक कैकई है, एक मंत्रा है जो सबके बीच में लड़ाइयाँ करवाती है। हाँ, सबके बीच में लड़ाइयाँ करवाती है कैकई। हाँ, तो अनीता बहन सबसे पहली बात तो आपको अपने आप को ठीक करना होगा, फिर आपके प्रश्न का जवाब फिर कभी देंगे। प्रश्न इसलिए गलत है क्योंकि आपका मन ने एक शब्द का उपयोग किया, और हमारे यहाँ पर परमात्मा जो हमें सिखाते हैं कि कोई इंसान गलत और बुरा का लेबल मत लगाओ, आपका अनुभव बढ़िया रहे। और आपने एक लेबल लगा के बात करी है कैकई, जैसे कैकई का नाम मैंने पहली बार सुना जब, तो आप लोग जिस तरीके से लेते हो कि कैकई बहुत गलत थी, बहुत बुरी थी, उसने राम को 14 साल का वनवास दे दिया, उसको राज्य दरबार से निकलना पड़ा राम को। इसीलिए तुम कैकई का नाम इस तरीके से ले रहे हो। घर में भी कैकई का नाम रखना नहीं है, और कैकई का नाम लेकर के तो आपने प्रश्न पूछा, इसलिए यहाँ पर ये बात कहनी पड़ रही है आपको अनीता में कि घर में भी कैकई है। वो कैकई, अगर कैकई ने वनवास नहीं दिया होता राम को 14 साल का, तो क्या राम को श्री राम की तरह, भगवान की तरह कोई मानता? बताओ। राम भगवान कहलाते, चलो आजकल तो राम बोलते हैं ना भगवान श्री राम। बताओ, अगर राम को वनवास नहीं होता तो क्या रावण का वध होता? इतने असुर, इतने अहंकारी रावण का वध होता? बताइए। तो कैकई की वजह से राम श्री राम बन पाए। बोले 5 साल का ही वनवास होता तो ठीक था। 5 साल का वनवास होता तो सीता का हरण नहीं हुआ, क्योंकि वो तो 14 साल में हुआ था, तो 14 साल का भी मिलना जरूरी था। तो कैकई का तो धन्यवाद देना चाहिए ना। कैकई का तो धन्यवाद देना चाहिए कि उसकी वजह से इतनी रामायण बन पाई, और इतने सारे कर्म और चरित्र हमें पढ़ने को आए। गांव गांव में रामायण की कथा जो हो पा रही है वो तो कैकई की मेहरबानी है। कैकई नहीं होती तो रामायण न बनती, न राम के मंदिर बनते। तो अगर घर में कोई कैकई है तो अच्छी बात है, तो रामायण तो बनेगी, संघर्ष तो आएंगे, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो अनीता बहन पहले इस चीज को समझो कि अपना अनुभव जो है मन का, हर एक आत्मा के प्रति हमारे देखने का नजरिया बहुत सही होना चाहिए। बहुत कैसा होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे। तो आगे का जो प्रश्न है वह है अलका बहन का। अलका बहन कह रहे हैं कि हमें पूरे दिन के अंदर ऐसा क्या किया जाए, या ऐसा हमें क्या अटेंशन दिया जाए जिससे हमारा जीवन सुख शांति आनंद में रहे। मतलब कर्मों की गति को हमें समझाओ, कर्म की गति हमारी कैसी होनी चाहिए, कर्मों की गति को कैसे हम, कर्म कैसे, किस आधार पर हमें करने चाहिए। तो कर्म हमें किस आधार पर करने चाहिए। चलो ये भी अलका बहन का प्रश्न बहुत सुंदर है। कर्म कैसे होने चाहिए? कर्म में सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं है। कर्म जो दूसरे को सुख शांति और आनंद पहुँचाए वो पुण्य कर्म है, और हमारी वजह से किसी को दुख पहुँचे, घबराहट हो, अशांति पहुँचे, दुख पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, तो वो कर्म जो है वो पाप कर्म है। और हर कर्म जो है वो हमें रिटर्न देता है। कोई भी कर्म हमने किया है तो वो कर्म हमें रिटर्न देता है, लेकिन हर एक का कर्म बहुत अलग अलग तरीके से अपना पुण्य में बदल सकता है। मैं अलका बहन एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, अगर आज से, क्योंकि आपने पूछा कि कौन सी एक बात ऐसी धारण कर ली जाए जिससे हमारे कर्म और श्रेष्ठ बन जाए, कौन से पुण्य कर्म हमसे ज़्यादा हो। तो अलका बहन आप एक काम कीजिए, आज से एक बात धारण कर लीजिए। मैं इसको छोटी सी
कहानी के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। अगर ये बात आपने धारण कर ली तो समझ लेना आपका पुण्य का खाता जो है, पुण्य का जो अकाउंट बैलेंस है, क्योंकि हमारा ध्यान तो पुण्य के अकाउंट के बैलेंस पे, धन शाम को कितना बड़ा वो नहीं गिनते, हमारी सांसें कितनी कम हुई, हमारा ध्यान तो इस पे रहता है। हाँ, शाम को लोग पैसा गिनते हैं, आज मेरे खाते में कितना पैसा बढ़ा, हम कहते हैं एक दिन निकल गया, एक दिन तक मेरी श्वासें कितनी कम हो गई, क्या मैंने आज कुछ पुण्य ऐसा किया, मेरे अकाउंट में पुण्य कितना जमा हुआ, मैं कितने लोगों के काम आया, ये है। तो अलका बहन, कौन सी ऐसी एक बात आप धारण कर लो जिससे आपका पुण्य बहुत जल्दी बढ़ जाए। तो चलो, बहुत अच्छी सुंदर बात है। तो मैं आपको बहुत सुंदर घटना सुनाता हूँ, शायद ये घटना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहे, बहुत अनुभवी रहे कि कर्मों की कैसे हम कर्म बढ़ा सकते हैं अच्छी तरीके से। तो देखो, एक भाई था, वो डॉक्टर था, और डॉक्टर भी मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे पहुँचे हुए डॉक्टर, और पहुँचे डॉक्टर, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, सर्जन थे, उनके नीचे करीबन 8-10 डॉक्टर थे। तो अचानक उनके हॉस्पिटल में केस आया जो मैकेनिक का था, और वो अपनी बेटी को लेकर के आया और उसका ऑपरेशन करना पड़ रहा था। उसकी सारी रिपोर्ट देखकर पेट में कुछ बड़ा इश्यूज था, तो उसको ऑपरेशन करना पड़ रहा था, और उस हॉस्पिटल का तो खर्चा बहुत ज़्यादा ही होता है। तो जैसे ही उसने अपनी बेटी का चेकअप करवाया और जब उसकी फीसेस वगैरह थोड़ा सा देखा, तो बहुत ज़्यादा उसको लगा मैकेनिक को कि मेरी बेटी का इलाज तो शायद इतना बड़े हॉस्पिटल में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर ही ढंग से होता, वो भी उसको पता था। तो जो बड़ा डॉक्टर था वो सीसीटीवी में अपने देख रहा था, तो उसने नीचे के लोगों को बोला कि आप इसको एडमिट करो और इसको वीआईपी ट्रीटमेंट दो, और कुछ भी हर जो बेहतर से बेहतर सुविधा होगी वो उस मैकेनिकल की बेटी को आपको देना है। नीचे वाले डॉक्टर ने बोला कि ऐसा क्यों? बोले ऐसा क्यों? वो बात छोड़ो, आपको देना है, बस बात खत्म। और वो मैकेनिकल था, उसको तो कुछ आइडिया नहीं था। बोले बाद में हम डिसीजन बाद में उनको बोला आप एडमिट हो, क्योंकि ज़रूरी है, जल्दी सर्जरी, ऐसा बोल दिया है उसको, और एडमिट भी करवा दिया। मैकेनिक भी सोचा कि इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, और जो दवाइयाँ लानी थी वो भी उसको नहीं बोला गया। डॉक्टर ने बोला कि दवाइयाँ का भी पैसा उससे नहीं लेना, आप सीधा मेडिकल से लाओ और पूरा ट्रीटमेंट करो, वीआईपी की तरह ट्रीट करो। और करीबन 3 दिन में ऑपरेशन हुआ, तीसरे दिन, और उसके बाद भी 5-6 दिन और एडमिट रहना पड़ा। लेकिन उससे तब तक तो कुछ लिया भी नहीं गया था। और वो नीचे वाला जो मैनेजर था, वहाँ पे जो संभालने वाला क्लिनिक का जो था, बिल बनाने वाला था, उसने बताया कि बिल है ना 8.5 लाख के करीब जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आज फाइनल दिन है, तो क्या मैं बिल उनको ले जा करके दे दूँ? तो बड़े डॉक्टर का नहीं, उनको नहीं देना है। तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब, एक साधारण मैकेनिक के लिए आप इतना दिलदार क्यों हो रहे हो, क्या कारण है ऐसा? बोले तुम्हें बाद में समझ में आएगा, नहीं मुझे बताओ। तो बोले जब वो शाम को इधर आएगा अंदर, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो उसको लगा कि ऐसा क्या कारण होगा। फिर जैसे ही मैकेनिक को बिल दिया गया 8.5 लाख का, और मैकेनिक को ही बताया कि तुम्हारा पूरा बिल जो है वो माफ़ कर दिया गया है, मतलब तुमसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा। वो सोचे कि ऐसा क्यों। फिर वो बिल लेकर के बड़े जो डॉक्टर थे, मैंने उसके बोले कैबिन में आया, और कैबिन में आते ही डॉक्टर को मैकेनिक ने भी पहचान लिया, थोड़ा सा हल्का हल्का। तो डॉक्टर ने कहा कि तुमने मुझे पहचाना? मैकेनिक ने कहा तुम मेरा फीस क्यों नहीं ले रहे हो? वो तो उसके दिमाग में वही चल रहा था, इतना सारा पैसा हुआ और आपने बिल्कुल ले नहीं रहे हो। हाँ, और वैसे तो मेरी औकात ही नहीं है कि मैं दे पाऊँ, ये भी बोला, लेकिन जितना दे सकता हूँ वो बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर ने कहा मैकेनिकल को कहा कि क्या तूने मुझे पहचाना तुमने? तो मैकेनिक का तो चेहरा तो याद आ रहा है, लेकिन पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि आज से 9-10 साल पहले हम खंडाला के रास्ते पर जा रहे थे, और हम बीच के रास्ते पर जहाँ पे सुनसान था, हमारी गाड़ी रुक गई। मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ था,
और वो पूरी सुनसान रात थी। उसको बोला मुझे बिल्कुल याद आ गया। और उस सुनसान रात में वो इतना डॉक्टर परेशान, क्योंकि गाड़ी में से धुआं निकलने लग गया बहुत भयंकर, गाड़ी खराब हो गई और इतनी सुनसान जंगल वाले रास्ते पर वो अकेला। और तब किसी ने उसकी हेल्प क्या करे, कोई मिल ही नहीं रहा था। तब उस मैकेनिक की गाड़ी रुकी और उसने वहाँ पर उस डॉक्टर की मदद करी, पूरा 1.5 घंटा निकाल कर पूरी गाड़ी को ठीक किया। और सबसे बड़ी बात थी, डॉक्टर ने कहा कि जब मैंने तुम्हें पैसा देना चाहा कि अब कितना, क्योंकि डॉक्टर ने सोचा कि इस समय अगर मैं लाखों रुपया भी दे दूँ तो कम है, उस समय भावना यही थी। और डॉक्टर ने यही बोला मैकेनिकल को कि भाई मैं तुम्हें पैसा दूँ वो बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी तुम अपनी बता दो कि कितना हुआ। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मुझे तुम्हारी वो बात दिल को लग गई, क्योंकि मैकेनिक ने कहा था कि मेरा एक जीवन का एक नियम है कि मैं मुसीबत में फंसे हुए व्यक्तियों से पैसा नहीं लेता हूँ। कोई गैराज में आता तो बात अलग है, लेकिन ये मेरे जीवन का नियम है कि मैं मुसीबत में फंसे हुए व्यक्तियों से पैसा नहीं लेता हूँ। और वो आगे बढ़ गया। डॉक्टर को वो बात दिल को छू गई। और डॉक्टर ने कहा कि जब वो एक साधारण सा मैकेनिक, उसका जीवन का प्रिंसिपल इतना तगड़ा हो सकता है जिसकी इनकम भी इतनी नहीं है, और मैकेनिक ने कहा था कि इसका हिसाब जो है वो मेरा ऊपर वाला रखता है, तो डॉक्टर ने कहा कि उस दिन से मैंने निश्चय कर लिया अपने जीवन में कि भगवान ने मुझे इतना सारा पैसा दिया है, इतनी ताकत दी है, इतना सामर्थ्य दिया है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? एक साधारण मैकेनिक कर सकता है कि मैं मुसीबत में फंसे हुए व्यक्तियों से किसी तरह का पैसा नहीं लेता हूं। तो उसी दिन से डॉक्टर ने कहा कि मैंने भी निर्णय लिया कि जब भी मेरे हॉस्पिटल में कोई मुसीबत में आ गया है, कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी में है, तो मैं उससे 1 रुपया भी नहीं लेता। और मुझे अंदर से इतनी प्रसन्नता रहती है, ऐसी खुशी रहती है, ऐसा आनंद रहता है कि हॉस्पिटल तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही गया है, लेकिन मेरे मन में वो सुकून, वो आनंद भी बढ़ गया है, वो प्रेम भी बढ़ गया। मैकेनिकल ने सुना, उसके आंखों में भी आंसू जैसे आ गए कि देखो। फिर मैकेनिक ने उसको धन्यवाद दिया और वो बाहर निकला तो बाहर भगवान की मूर्ति लगी थी, और उसको बोला कि शायद लगता है कि मेरे जीवन में किए हुए ये अच्छे कर्मों को तुमने एक ही बार चूक कर दिया। जो बेटी का ऑपरेशन कराना संभव ही नहीं लग रहा था, और ऐसे बड़े हॉस्पिटल में भी, तो ऐसे बड़े हॉस्पिटल में भी संभव हो गया। तो अलका बहन, आपने बताया कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पुण्य कर्म बढ़े, तो एक ही बात है कि जो मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति हैं उनसे निस्वार्थ रूप से मदद करना सीख लो, जीवन बदल जाएगा। और ऐसा नहीं, अभी तुम्हें मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति दिखने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी वो धारणाएं, तुम्हारी भावनाएं वैसी हैं कि आप लोगों की मदद कर पाओ, आप लोगों की मदद कर पाओ। बताओ कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है कि हम लोगों की मदद कर पाएं और उनकी मदद कर पाए। एक नियम पक्का कर ले कि भगवान ने हमें, बड़े पैसे वाला ने जितना बनाया है, हमें सामर्थ्यवान बनाया है, जब छोटा एक मैकेनिक मुसीबत में फंसे हुए व्यक्तियों की मदद कर लेता है, तो फिर हम मदद क्यों नहीं कर सकते? यह नियम पक्का हो जाए। और सच में आपको बताओ, अपने मनसा परिवार में आज इतना बड़ा परिवार है, तो मैं सबकी हिस्ट्री जानता हूँ ना, क्योंकि आप लोगों से पता है, मेरे व्हाट्सएप पर सबसे बातचीत होती है। आप लोगों को अनुभव होगा कि मुझे पता है कि किसकी कंडीशंस क्या है। लगभग 27 परिवार, 27-28 मेंशन कर रखे हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा। वो भगवान के कार्य में चल रहा है, लेकिन कर्मों का हिसाब ऐसा चल रहा है कि उनका महीने का भी राशन चलाना मुश्किल होता है। तो जो बुधवार को थोड़ा भोग आता है या थोड़ा कुछ है, तो पहले उनके लिए व्यवस्था करना मेरी प्रायोरिटी अंदर से लगती है, मुझे आत्मा की। मैंने बोला, ये भगवान का, आप फिक्र मत करो, ताकि मैं उनको बोलता तुम अपनी स्थिति पर ध्यान दो, क्योंकि समय भी निकल जाएगा। ज़्यादा उनके लिए 2000-2500 भी बहुत बड़ी बात है।
परिवार है, किस बात का परिवार? परिवार ये है कि मना हम कोई मुसीबत में फंसा हुआ व्यक्ति है और भगवान ने अगर हमें योग्य बनाया है तो हम निस्वार्थ रूप से उसकी मदद कर पाए, यही जीवन है, यही सुख। क्योंकि हम जब मदद करेंगे तो हमारा जीवन में भगवान हमारे लिए तैयार खड़ा हुआ है, तैयार खड़ा हुआ है। तो बात यहाँ पर आती है, तो भगवान का जो आज संदेश है कि रिश्तों में प्रीत रखना, प्रेम रखना, यानी इसका अर्थ ही यही है कि हमारे कर्म इतने सुंदर हो जाए, हमारे अंदर वो भावना ऐसी शुद्ध हो जाए। आपको सच बता रहा हूँ, जो भी आज नए शुरू कर रहे, पुराने हो रहे तो अच्छी बात है, पर 3 महीना जो भगवान का जो संदेश, जो महावाक्य, जो मुरली ऊपर से उतरती, उसकी एक लाइन को फॉलो कर लिया जाए। जैसे आज भगवान ने प्रीत के बारे में बताई है, मन के शुद्ध अनुभव के बारे में जो बातें भगवान हम तक पहुंचाना चाह रहा है, वो चीज़ अगर हम उसी दिन अपने एक्शन में ले आए तो सच में हमारा जीवन 7 स्टार लाइफ होने से कोई रोक नहीं सकता है। अभी आगे का एक प्रश्न जो आ रहा है वह है निशा बहन का। निशा बहन का प्रश्न है, क्या भगवान ने हमें ऊपर से भेजा नीचे तो बिल्कुल खाली हाथ भेजा है? अच्छा, और जो खाली हाथ भेजा है और खाली हाथ जाएंगे, इसका अर्थ क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने भेजा है। तो निशा बहन, परमात्मा ने हमें कोई खाली हाथ नहीं भेजा है, ऊपर से कोई खाली हाथ नहीं भेजा है। हर एक का, जैसे यहाँ पर आधार कार्ड बनता है, वोटर आईडी कार्ड बनता है, वैसे ही भगवान ने हमारे लिए राशन कार्ड बना के भेजा है ऊपर से। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो राशन कार्ड हमारा तैयार है। भगवान ऐसे नहीं भेजता ऊपर से। जब तुम्हें कहते हैं कि जन्म फिक्स है, मृत्यु फिक्स है, एक इंसान जब मरता है तो उसकी कौन सी कोख में जन्म लेगा, उस माँ का गर्भ पहले से तैयार रहता है। यहाँ से इंसान मरता है ना, उसके पहले से गर्भ तैयार रहता है कि वो वहाँ पे जन्म लेने वाला। लो बताओ, हाँ, तुम्हारा राशन कार्ड तो पूरा बना हुआ है, हर चीज़ पहले से रेडीमेड है। ये तो हमको पता नहीं है कि हमारी मौत का डेट और कब का आने वाला है, बाकी सब राशन कार्ड बना हुआ है। लेकिन कैसे बनता है ये राशन कार्ड? भगवान ने हमें खाली हाथ नहीं भेजा है। तो भगवान जब हमें नीचे उतारता है तो 3 बातें दे करके भेजता है। कौन सी बातें? 3 बातें। राशन कार्ड में 3 चीजें लिखी हुई रहती है। तो वो 3 बातें जिसने समझ ली उसकी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए निशा बहन, आप बहुत ध्यान से सुनना कि भगवान हमें खाली हाथ भेजता है, खाली हाथ नहीं भेज रहा है। ठीक है, वो राशन कार्ड निशा बहन आपको भी दिया है। जब बात आपने पूछी तो मैं आपके लिए ले लेता हूँ। ठीक है, चलेगा ना? तो आपके राशन कार्ड में 3 बातें मैं पहली लिखी आयु की। आपसे पहले से ही गुफ्तगू हो गई है, भगवान की बातें हो गई हैं निशा बहन। तो सबसे पहले राशन कार्ड में पूछा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि आपकी जो आयु है वो कितनी होने वाली है इस धरती पर अभी जाओगे इस जन्म में। तो 70 साल, 80 साल, 90 साल, किसी की 105 साल, 65 साल, वो लिख ली गई। राशन कार्ड में पहली एंट्री तो लिख ली गई है, इतनी आयु होगी। ठीक है, ये पहला कॉलम भर देता है भगवान। ठीक है, आगे बात समझ में। और आपको राशन कार्ड आप देख भी सकते हो, ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी कि भगवान ने राशन कार्ड में क्या लिखा है, वो भी आप यहाँ पर बैठे देख सकोगे। सबसे बड़े ज्योतिषी यहाँ पर हैं, जो आपके राशन कार्ड में कितना लिखा है वो हम आपको बता देंगे आपकी कुंडली देखकर। और प्रैक्टिकली, हवा वाली बात नहीं है, क्योंकि यह गुण हमें भगवान ने सिखाया है, हमने नहीं सीखा। त्रिकालदर्शी, हम तीनों कालों का ज्ञाता है, मास्टर त्रिकालदर्शी। हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान जब तीनों कालों को जानता है, वर्तमान, भूत और भविष्य, तो हम उसके बच्चे हैं। हमें भी वह आँख दी है भगवान ने कि हम किसी का वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य देख पाए। तो पहला कॉलम है कितने साल तक तुम जियोगे, वो पहला कॉलम दिया गया है। दूसरा कॉलम, दूसरी चीज व्यवस्था कर रखी है परमात्मा ने कि भाई चलो तुम 90 साल जीने वाले हो, तो 90 साल के अनुसार एक इंसान को खाने के लिए कितना अनाज लगेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा। क्योंकि बाप बच्चे को जब भेजता है कहीं पर भी घूमने के लिए, कहीं दूसरी जगह भेजता है, तो क्या करता है,
खर्चा लगेगा 20,000 होने वाला है तो 25,000 दे करके भेजेगा कि कहीं थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो गया तो 5,000 एक्स्ट्रा तो पड़ा है। वो हमारा बाप है, खाली हाथ नहीं भेजा उसने हमें, बिल्कुल नहीं भेजा है खाली हाथ। तो दूसरा वो कहता है कि अनाज का कोटा, कि भाई ये 80 साल जी रहा है लेकिन 5 साल का और एक्स्ट्रा कोटा इसको दे देते हैं अनाज का। भाई 300 क्विंटल लगेगा तो 300 क्विंटल अनाज लिख दिया हमारे खाते में। हाँ, 300 क्विंटल लग रहा है तो 300 क्विंटल लिख दिया उसने हमारे खाते में। तीसरा राशन कार्ड में तीसरी बात लिखता है भगवान। तीसरी बात जो लिखता है वो यह लिखता है कि तुम वहां पर जा ही रहे हो मेरे प्यारे बच्चे हो, तो धन भी चाहिएगा, धन के बिना तो काम चलेगा नहीं। धन के बिना तो काम चलेगा नहीं, तो धन का भी कोटा वो लिख लेता है भगवान कि तू नीचे जा रहा है, इतने समय तक रहेगा तो तुझे धन भी लगेगा, तो ये लो भाई धन का भी तुझे जरूरत पड़ेगी, तो धन भी परमात्मा लिख लेता है। लेकिन भगवान उसके साथ कहता है, कंडीशन रखता है। कोटा तो लिखता है लेकिन तीनों में एक कंडीशन अप्लाई करिए परमात्मा ने, और वो कंडीशन को जो समझ लेता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। पहली बात हुई आयु की। आयु लिख दी बाय चांस, किसी को लिख दी 60 साल है, 65 साल लिखा है आयु, तो परमात्मा कहता है ये प्राण शक्ति ऊर्जा है। क्या है? आयु 60 साल में नहीं लिखी जाती एक्चुअल में, वो प्राण शक्ति ऊर्जा के, जैसे बताते कि इस गाड़ी में इतना पेट्रोल है, इस गाड़ी में तुम्हें वहां तक जाना है तो ऐसे इतना पेट्रोल दिया है, लेकिन तुम उस गाड़ी पे सीधे रास्ते नहीं जा रहे हो, वो घुमाकर दूसरे रास्ते से जा रहे हो, तो पेट्रोल तो जल्दी खत्म होगा या नहीं? पेट्रोल तो इतना मिला है, अब तुम्हें यूज कैसे करना वो बड़ी बात है। तो जो प्राण शक्ति ऊर्जा जो तुम्हें आयु मिली है, अगर तुमने उस ऊर्जा का सही उपयोग किया तो आयु बढ़ जाएगी। बताओ कितनी बात परमात्मा ने लिखी है, तुम्हारे हाथ पर है। अगर मेरी बातों को, मेरे विचारों को, अगर तुमने मेरे संस्कारों को यूज किया तो प्राण शक्ति ऊर्जा मिली है तुम्हारी, जैसे बाय चांस हिसाब के हिसाब से 60 साल की है, लेकिन प्राण शक्ति ऊर्जा का सही उपयोग मतलब क्या है? ऊर्जा खर्च हो रही है दिन प्रतिदिन, अगर हम वो ऊर्जा मन में उल्टे विचार लाते हैं, बुरे विचार लाते हैं, दुख के विचार लाते हैं, परेशानी डिप्रेशन के विचार लाते हैं, तो हमारी ऊर्जा जल्दी खत्म होती है, हमारा पेट्रोल जल्दी खत्म हो रहा है, यानी हमारा टाइम जल्दी जाने वाला है, पक्का है। क्योंकि हमारे पास तो लिमिट है ना प्राण शक्ति ऊर्जा की, जो आत्मा से जो एनर्जी मिल रही है वो चल रही है, लेकिन मन और शरीर के बीच में जो मानव शरीर यंत्र है, ये शरीर का जो मशीन है जो चल रहा है, उसकी फिक्स लिमिटेड ऊर्जा मिली हुई है, वो तो ऊर्जा से ही चलेगा। अब तुम क्या कर रहे हो? अगर मन में उल्टे सुलटे नकारात्मक विचार, शिकायतों की ऊर्जा के विचार, उसका ये हो जाए, पर चिंतन के विचार, दुख देने वाले विचार तुम डाल रहे हो, तो तुम्हारी ऊर्जा जो है वो बढ़ रही है, प्राण शक्ति ऊर्जा की खत्म हो रही है, तो हम डैमेज कर रहे हैं। इससे हमारा शरीर रूपी यंत्र भी खराब होगा और हमारी आयु भी कम हो जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं, यहां पर देखो दादिया 100 साल तक जीना, क्या ये वंडर नहीं लगता तुम्हें? हर एक आदमी आज 100 साल में भी दादी इतने 90 देशों की और इतनी यात्रा करना, बताओ थकान नहीं चेहरे पर? अपन तो थोड़ा सा इधर उधर जाते थे, थक जाते थे, जानकी दादी इतना बड़ा करके आती तो चेहरे पे थकान नहीं। जो दादी के साथ एक जवान बहन रहती थी, अच्छे एज वाली बहनें थी, एक उनका गोपी बहन का अनुभव बताते हैं कि जब माउंट आबू में इतने पहाड़ी पर गाड़ी चढ़ानी पड़ती है तो 2-3 बार 4 बार हो गए, तो उसको अंदर से घबराहट होने लगी, इतनी ऊंचाई पे जाना। दादी को पूछा तुम्हें फर्क ही नहीं है? तो दादी कहती है मेरी ऊर्जा व्यर्थ चीज़ों में नहीं खर्च हुई है, मेरी ऊर्जा सही चीज़ में खर्च होती है, व्यर्थ बातों में नहीं। उसने बताया कि तुम्हारा पूरा ध्यान मोबाइल पर रहा और मेरा ध्यान परमात्मा पर रहा। तो जब तुम्हारे विचार बहुत सुंदर होंगे, श्रेष्ठ होंगे, तो प्राण शक्ति ऊर्जा बची हुई रहती है और बढ़ जाती है। तो परमात्मा ने पहली बात बताई कि जितना तुम्हारा मन सुंदर होगा, इस ऊर्जा का सही उपयोग करेगा, दूसरों के लिए श्रेष्ठ कार्यों में अगर रहेगा, तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। यह पहला वरदान परमात्मा ने दिया हुआ है। तो हमारे पर निर्भर होता है कि हम उस ऊर्जा का, उस पेट्रोल का कहाँ खर्चा करें। उस पेट्रोल से गाड़ी फालतू इधर उधर दौड़ाओगे जो काम की नहीं है, तो फिर पेट्रोल तो खत्म होना, फिर मत कहना कि पेट्रोल खत्म हो रहा है। भाई जी दुआ करो कि पेट्रोल बढ़ जाए। हमारी दुआ से कुछ दिन पेट्रोल मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगा।
लेकिन तुम्हें इसकी केयर तो होनी चाहिए। समय की वैल्यू तो सीखो। काहे को इधर उधर आधा घंटा 10 घंटा इधर उधर फालतू बातों में समय बिगाड़ो, जिस बातों को कुछ मिलना ही नहीं है। हमारी शक्ति सही जगह तो लगाओ, समय का सदुपयोग तो करो। हमें तो लगता है आधा एक घंटा फालतू गया एक इधर भी बैठ करके तो अंदर से चलता रहता है कि क्यों क्यों हम सेकंड भी वेस्ट करें। कैसे हमें ध्यान रखना, हमारी भावनाओं का इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है। भावनाएं कोई 6 महीना किसी से प्यार कर बैठा, बताओ, किसी इंसान से, और 6 महीने तक प्यार किया, उसके बाद 6 महीने बाद उसने धोखा दिया, अब वो बहुत बड़ा दुखी हो रहा है। तो दुखी होना मतलब क्या, कि 6 महीने तक उसने अपनी भावनाएं कहाँ लगा रखी। अगर लड़का है तो लड़की के पीछे लगा रखी, मिला क्या, धोखा। तो 6 महीना समय भी गया, शक्ति भी गई और दुख अलग मिला। बताओ कैसी मूर्खता है। वो भावना अगर भगवान में लगा दी जाती तो समय भी सफल हो जाता, दिल भी खुश रहता और प्राण शक्ति ऊर्जा भी बढ़ती। तुमने अपनी भावनाएं कहाँ लगा रखी है। आपकी भावनाओं का इन्वेस्टमेंट, सच्चा बिजनेसमैन पैसों का इन्वेस्टमेंट नहीं करता। हमें ओरिजिनल बिजनेसमैन, हमें पुण्य का खाता बढ़ाना है। हम अपना इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट या दूसरी चीजों में करने के लिए नहीं, हम पहले ही देखते हैं कि हमारी भावनाएं कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है। हमारी भावनाएं भगवान में तो लगी है, कहीं दूसरी जगह लगा दी तो 4 दिन 6 दिन 10 दिन सुख मिलेगा। किसी के साथ शाम को घूमने जा रहे हैं तो डेली आदत होगी, पता चला 6 दिन बाद वो तो किसी और के साथ घूमने जा रहा है, हमें तो पूछा ही नहीं, फिर दुख चालू हो गया। तो हम अपनी भावनाएं का इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं। ऐसी जगह ऊर्जा लगा रहे हैं जहां से हमारी उम्र भी, सतयुग त्रेता युग में वो आदमी क्यों लंबे जीते थे, अपनी भावनाओं का इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं थे, किधर भी स्वयं के प्रति करते थे। तो यह है प्राण शक्ति ऊर्जा, पहला कॉलम आपको बताया गया है। पर चिंतन मत करो, स्वचिंतन में रहो, स्वस्थिति में रहो और भगवान के साथ गहरा संबंध रखो। दूसरी बात परमात्मा ने बताई कि अनाज के कोटे की। तो अनाज के कोटे में भी भगवान ने शर्त रखी है कि तुम्हें फिक्स अनाज दिया जा रहा है। अगर इस अनाज को तूने अपमान किया, जैसे हम सब्जियों का अपमान करते हैं, आपको सिखाया है कि ये सब्जी गोभी की पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, अपमान करेंगे, कोटा जल्दी खत्म होगा। सब्जियां फेंक देंगे, अनाज फेंक देंगे, जूठा छोड़ेंगे, खाया आधा छोड़ दिया, तो पेट में शरीर में बीमारियां चालू होंगी। पक्का बताया, पक्का है। बीमारियां कब चालू होती, ये सब तो बहाने कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें बीपी है या शुगर है, या फिर किसको किडनी का इश्यू है, किसको आंतों का इश्यू है, किसको हार्ट का इश्यू, सब बहाने ही। हमने भोजन का निराधार करना, पाचन तंत्र गड़बड़ा गया, ये गड़बड़ा गया क्योंकि हमने अनाज का अपमान किया है। जो कोटा तुम्हें दिया है, जैसे ही तुम किसी अनाज का अपमान करते तो वो अनाज तुम्हारे कोटे से हट जाता है। बताओ, शादियों करते हो, फंक्शन बफर डिनर करते हो, फेंक देते हो काफी सारा अनाज। ये तो छोड़ो, अगर कोई भूखा घर में आया है, मेहमान आया है, उसको भी अगर हमने प्यार से खाना नहीं खिलाया तो वो भी अनाज का अपमान है। अधूरे मन से खिलाना भी इसमें गिना जाता है। अधूरे मन से अगर हमने अनाज खिलाया है तो वो भी इसके अंदर गिना जाता है। खाली अनाज का मतलब यही नहीं है। तो अनाज का कोटा, इसलिए कई लोग ये खाने से अवॉइड करना, फिर बाद में खाना ही बंद हो जाता है कि वो पेट में खाना जाएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोटा ऊपर से पूरा हो गया है। भले तुम करोड़पति क्यों ना हो, इतनी मिठाइयाँ हैं, इतनी सब चीज़ें, सब बातें हैं, लेकिन तुम खा नहीं पाओगे। बताओ क्यों नहीं खा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा कोटा तो पहले ही तुमने पूरा कर दिया। इस जन्म में भी ऐसा किया होगा, या पिछले जन्म का भी हिसाब तो लिया जा रहा है तुम्हारा, कुछ अंश पिछले जन्म का भी होता है। इसीलिए आपको सिखाया जाता है क्यों भोग लगाना चाहिए भगवान को गुरुवार को। आदत क्यों बनाई, आपके भले के लिए, किसी और का भला नहीं है, किसी और का भला नहीं। और वो ऐसे लोग भोग लगा भी नहीं पाते नियमित, ये भी बता रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात। बहुत कम ही विरले लोग होते हैं जो रेगुलर लगाते हैं, रेगुलर लगाते हैं। वो अपने जीवन में, कुछ लोगों के मन में आ जाएगा क्या लगाना है, क्या है, क्या करना है, 50-100 रुपया 200 रुपये लगा, पर 200 रुपये की वैल्यू नहीं पता उनको, पता नहीं है। जब शरीर में बीमारियां बढ़ेगी, तकलीफ आएगी तो पता चलेगी। हमें हिसाब किताब को चुक करने में भोग से भोगना है, खत्म। हाँ, तो परमात्मा ने एक बात और करी कि अनाज का अपमान करेगा, अनाज का ये करेगा तो अब तुम्हारा कोटा पूरा हो जाएगा। तो राशन कार्ड में दूसरी बात लिखी है कि ये अनाज का कोटा। अब उसमें एक बात और लिखी, लेकिन भगवान ने कंडीशन, अगर वही अनाज
तूने भंडारे में लगाया, गरीबों की मदद करी, भूखे को खाना खिलाया और उस अनाज का सम्मान किया जो तुम्हारे सामने थाली आ रही। किड़किड़ करके नहीं खाया। कई लोग चिड़चिड़ करके बहुत खाते हैं ना, ये दे दिया वो दे दिया, टेंशन में भी खाते हैं। टेंशन में भी खाना अनाज का अपमान है। तभी यहां पर हम भगवान को भोग लगाकर और भगवान की याद में खाते वो अनाज कितना हमें संतुष्टि देता है, बहुत सुंदर, बहुत मजा आता है। भगवान को भोग लगा के खाना, इसका अर्थ क्या है? भगवान ने कहा अगर इस अनाज का तूने सही इस्तेमाल किया तो तेरे कोटे में मैं अनाज बढ़ा दूंगा। एज की उम्र जो फिक्स करी है तो भगवान कहता है अगर इस प्राण शक्ति ऊर्जा का तूने सही उपयोग किया तो तेरी उम्र बढ़ा दूंगा। साथ में कंडीशन लिखी है परमात्मा ने, भले तुम्हारी आयु 60 साल लिखी है, भले 80 साल, परमात्मा कहता है अगर इस ऊर्जा का तुमने सही जगह इस्तेमाल किया तो तेरी आयु अकाल मृत्यु, तुझे कोई मार न सके, जब तू चाहे तब शरीर छोड़े। इच्छा मृत्यु का वरदान भी परमात्मा दे दे। तभी तो गुलजार दादी शिवरात्रि के दिन शरीर छोड़ा। कितनी गजब, अपनी सब मर्जी से गए ये सब। ब्रह्मा बाबा ने रात को ही बता दिया ना, ऐसा गुड नाइट किया कि उनको पता था कि अब जो जाने वाले हैं। कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी बात है। तो कंडीशन तो दी है परमात्मा ने, तीनों, 2 कोटे बताए, भी तीसरा और बताएंगे आपको। तो ऊर्जा का सही उपयोग करोगे तो आयु बढ़ जाएगी, बीमारियों से मुक्त हो जाएगी। दूसरा अनाज का कोटा, जब हम लोगों को मदद करते अनाज का, भूखे हैं उनको मदद करते हैं या उनको मदद करते हैं, तो हमारे जीवन में वह बहुत बढ़िया हो जाता है। क्या होता है? अनाज का मदद करने से हमारे जीवन में वो कोटा बढ़ जाता है, बहुत सुंदर। अच्छा एक बात बताओ, मनसा परिवार में इतने सारे हैं, 25-27 लोग हैं, 28 लोगों को अभी 28-30 लोगों को लगता है जिनको हम पहुंचाते हैं। लेकिन आप में से किसी एक आत्मा को कभी बोला मैंने, कभी किसी को भी फोन करके बोला तो बता दे कि उसका राशन वाशन की जरूरत है, कम पड़ रहा, पैसा डालो। हम आपसे कभी बोला? किसी एक आत्मा को नहीं बोलता हूं पैसे के लिए, बताओ, क्योंकि भगवान से है ना, देने वाला वो है। मैं किसी के आगे क्या कटोरा लेके खड़ा रहूं? लेकिन जिसको करना है वो सीधा कर देता है। हमें पता है कहने पर जो करे वो क्या मतलब है। जरूरत पड़ेगी तो हम मदद कर देंगे, इतना डाल देंगे, क्या मतलब है? इधर कमी थोड़ी है, इतनी सारी आत्माएं हैं तकलीफ में, जो जरूरत है डाल दे तो पहुंचा दिया जाएगा उनको। कितनी अच्छी बात है। कहने से करने का क्या मतलब? आपको परमात्मा ने प्लेटफॉर्म दिया है, वहां नहीं है तो इधर भी। आप अगर शरीर की पीड़ा से परेशान हो तो 2-4-6 महीने जिम्मेदारी उठा के देखो अपने पास। ये मनसा परिवार में जो डेली दुआएं देते हैं और डेली का टास्क करते हैं, अच्छा सीखते हैं। लेकिन किसकी युगल नहीं है, किसकी शरीर में ऐसी बीमारियां हैं, 2 लड़कियां हैं, पढ़ाई कर रही है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा इनको। तो हम ऐसे मुसीबत में भगवान का भोग ही सही है, मैं तो यही कहता हूं, ईश्वर का भोग। इस बुधवार को भी लगभग 9-10 परिवार को तो पहुंचा दिया गया कि इधर भी बाबा का भोग ला। सच्चा भोग ही है ये। भगवान कहता मेरे बच्चे तक भूखे न रहे, इससे बड़ी सेवा कुछ हो ही नहीं सकती। तो आप भी अपने आसपास भी ध्यान रखो। घर में भी बहू है, अगर 6 लोगों का खाना बना रही है तो प्यार से बनाए। मुझे ही खाना बनाना पड़ता है नहीं, मुझे सेवा मिली है। एक तो पड़ता है, मुझे ही सुबह उठना पड़ता है नहीं, मुझे सुबह उठने को मिला है। ये सेवा भाव होगा, शरीर की बीमारियों से मुक्त होगी। अनाज का अपमान नहीं करता है, अनाज को खाना, दूसरे को देना है, मदद करने। गर्मियां भी चल रही है, थोड़ा सा ख्याल आए पक्षियों के लिए, बाहर थोड़ा सा अनाज रख दे, पानी रख दे, क्या जा रहा है तुम्हारा? हाँ, सारे पेड़ काट लिए, सारी सब चीजें काट ली, नदियां, पक्षियों के लिए तो कुछ सोच ही नहीं रहा, बच ही नहीं रहा। वो कहाँ नदियां, कहाँ सागर ने, कहाँ पानी। एक बार एक मटके में ऊपर पानी हमने रख कर ही रखा है अभी, तो इतने सारे पंछी आते थे, बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। थोड़े से अनाज जाने वो आकर के ऐसे आ जाते हैं मानो कि बस सारे भगवान के वो प्रेम के पंछी है। हमारी भावना तो हो। तो ये दूसरी बात है, अनाज का भोग लगाओ भगवान को स्वीकार करो अगर पीड़ा है। और भगवान को जब हम भोजन प्रेम से बांटेंगे, प्रेम से खिलाएंगे, दिल से खिलाएंगे, तो भगवान कहता है तेरे इस कोटे में बढ़ोतरी कर दूंगा। तुझे जो बीमारियां लगी हैं, जो खाना तू खा नहीं पा रहा, उनसे भी क्षमा मांग कर वादा भी करे। खाली भोग लगाने का मतलब ये नहीं है,
भोग लगाने का अर्थ है कि हे परमात्मा, आपने जो मुझे कोटा दिया था उसमें मैंने गलती कर दी, अज्ञानतावश मैंने मूर्खता कर दी, लेकिन आज से मैं इसका ध्यान रखूँगा। और कोई भी आत्मा मिल रही है जो भूखा है, तकलीफ में है, परेशान है, तो मैं उसकी मदद करूँगा। और सच में जब हमारी मदद की भावना आती है, हमारे दिल में एक विचार भी आता है कि बाबा इस आत्मा की मदद करनी है, बस बाबा पूरा करता है। ठीक है, तो यह तो हो गई दूसरा बात, राशन कार्ड के दूसरे कोटे की। तो निशा बहन, आप समझ रहे होंगे कि भगवान ने हमें खाली नहीं भेजा है, राशन कार्ड पूरा भर के दिया और कंडीशन भी रखी है। तीसरी जो बात है धन की बात है, तो परमात्मा ने हर एक आत्मा के लिए बिल्कुल खाली हाथ नहीं भेजा है, किसको कंगाल नहीं भेजा। ये बहुत गहरी बात है। परमात्मा ने तो हमें भरपूर करके ही भेजा था, धन भी भरपूर भेजा था, लेकिन कंडीशन भगवान ने बता दी, इतना पैसा है तुम्हें मिलेगा। लेकिन इस धन का भगवान ने बिल्कुल गणित बताया है। पहला काम, अगर कोई घर में एक जन कमा रहा है बढ़िया से, उसके पास पैसा भी अच्छा रहा है, उसको छोटे भाई को भी पढ़ाना पड़ रहा है, दूसरे परिवार में जिम्मेदारियां वो भी उसको करनी पड़ रही है, परिवार में लाइट बिल आ रहा है, दूसरे काम भी करने पड़ रहे हैं, और वो कर तो रहा है, सबकी मदद कर रहा है, लेकिन उसके जेब में, जैसे छोटे भाई ने बोला मुझे 2000 की ज़रूरत है, फीस भरनी है, अब 2000 दे रहा है, लेकिन साथ में क्या बोल रहा है, अब तो अपनी जगह खड़े हो जा, मुझे ही देना पड़ता है, सारा कुछ मुझे ही समझ कर भी रहा है, मना नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और साथ में बोल क्या रहा है, मुझे ही करना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है। जब मुझे ही करना पड़ता है वो बोलता है, तो भगवान कहता है तुझे ही करना है, मरता रहे, करता रहे, परेशान होता रहे, क्योंकि आप किस भावना से कर रहे हो। कर तो रहे हो, घर में भी बहुत जिम्मेदारियां उठा रहे हो, लेकिन एक ऐसा संकेत दे रहे हो कि मैं ही कर रहा हूं, मुझे ही करना पड़ता है, तो क्या होगा, तुम्हारे धन का कोटा खत्म हो जाएगा। और एक तरफ ये भावना है, कोई 1000 रुपया भी जरूरत है घर में दे रहा है, और इस भावना से दे रहा है कि भगवान ने मुझे दिया है तो मैं दे रहा हूं, तो भगवान उसी समय वापिस दूसरा पैसा तुम्हारे पास कैसे आए उसकी व्यवस्था में लग जाता है। तुमने मदद करी निस्वार्थ थे, तुमने ये भावना रखी कि ईश्वर के भी कार्य में तुम लगा रहे हो, इस भावना से लगा कि भगवान तूने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं दे पाऊं, तो भगवान व्यवस्था में लग जाता है कि तुम्हारे पास दूसरा पैसा कैसे आए। वही अनुभव की बात है, अनुभव से पुण्य और पाप कर्म का उदय होता है। तुम्हारी भावना क्या है, तुम कैसे कर रहे हो, कहीं अहंकारपन तो नहीं है कि मैं ही करता हूं, मैं ही संभालता हूं, सारी चीज तो मैं ही कर भी रहे हो और मैंपन भी है, तो फिर तुम्हें ही करना है, तुम परेशानियों की बोझ में दब जाओगे। तो भगवान ने तीसरा कोटा धन का दिया है। तो धन में एक तो ये बताई कि भगवान ने तुझने मुझे दिया है तो मैं तो माध्यम बना है, करण करावनहार तू है। जब यह भाव रहता है तो धन बढ़ जाता है। पहला काम धन का कोटा, जिम्मेदारियां उठाओ निमित्त भाव से कि भगवान ने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम मदद कर पा रहे हो। दूसरी बात, धन के अंदर भगवान ने कहा कि अगर तुमने धन को रो रो करके दिया तो तुम्हारे पास धन के आने के मार्ग बंद हो जाएंगे। रो रो के देने का मतलब क्या है, सब्जी वाले को कच कच करके दे रहे हो, कौन सा 2-4 रुपए में तुम्हारा हो रहा है, रो रो करके दे रहे हो। कई बार तो इंसान की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, पास वाला भी सब्जी वाला है, उसकी सब्जी बिकी नहीं, खराब हो जाएगी तो आई रेट में भी दे देता है, और हम उसकी मजबूरी का फायदा उठा के सोचते हैं कि हमने बहुत कम रेट करा के ले आए, इसका दिल दुखा करके ले आए, वो क्या सब्जी तुम्हें पलेगी, बताओ। हमने रेट करवाने में माहिर नहीं बने। देखो मैं आत्मा हमेशा देता हूँ, सब्जियाँ लानी पड़ती है, मैंने तो खुशी से दे ही देता हूँ। 2-4 रुपया ज़्यादा भी गया तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, समझ करके, और बहुत ज़्यादा भी नहीं अपने को, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से। धन रो रो करके नहीं देना है, खुशी से देना है। कपड़े वाले को देना है, हेयर सैलून के अगर जेंट्स है तो बाल कटिंग वाले को दे रहे हैं, सब जिसको भी आपको धन देना है, दूध वाले को देना है, गैस वाले, रो रो के मत दो, इतना हुआ कच कच करके मत दो। अगर तुमने रो रो के दिया तो धन भी तुम्हारे पास रो रो कर ही आने वाला है। धन आने का मार्ग तभी खुलता है जब हम धन भी सुख, शांति, आनंद और दुआओं के साथ देते हैं। हम ये नियम बना ले कि आज हमने जिसको भी धन दिया है उसको दुआ करें, ब्लेसिंग करें
कि ये धन उसके जीवन में जाए और खुशियां लाए, ये धन उसके जीवन में जाए आनंद लाए, ये धन उसके जीवन में जाए बहुत गुना परम आनंद और खुशियां, दिव्य अनुभव की योजना के अनुसार उसका मंगल हो। आपका दिया हुआ 100 रुपया भी बरकत देगा और वो कहेगा कि आपके द्वारा दिया हुआ धन न जाने हमें कैसे खुशियां लाता है। कई धन आता है पर खुशियां नहीं लाता है, कुछ धन ऐसे आते धन भी आता है खुशियां भी लाता है। नहीं तो कई बार देखा ना 2, 5, 10 लाख भी आ रहा है पैसा लेकिन खुशियां नहीं लाता है, क्योंकि उसमें दुआ नहीं है। कोई लोग जुए में कमाते हैं पैसा, ले आए 10 लाख रुपया, सोचेंगे 10 लाख लाने पर भी घर वाले खुश क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। एक व्यक्ति 2000 कमा रहा है, ला रहा है, लेकिन उसमें पूरा परिवार आनंद ले रहा है, मेला भी घूम के आ रहा है, पूरे लोग खुश है। बताओ, क्योंकि वो 10 लाख आया वो बद्दुआ से आया। कई लोगों की हाय, कई लोगों की नुकसान से। जुआ मतलब क्या, एक लोग हारा उसका पैसा आया ना, तो उसके परिवार वाले तो बद्दुआ दे ही रहेंगे ना। 10 लोग दुखी होते हैं तब जाकर के 10 लोग हारेंगे, तभी तो वो दूसरा जीतेगा। तो एक घर का परिवार उजाड़ के दूसरे घर के परिवार में पैसा लाना, ये क्या जुआ ही तो है। जुआ, शेयर मार्केट, ये सब। इसलिए मैं आत्मा हमेशा सबको ऐसी गंदी चीजों से छुड़ाने में पहली प्राथमिकता देता हूं कि कैसे भी करके बाबा इनको इन चीजों से निकाल ले। धन आए दुआ का, धन आए खुशी का, धन आए मस्ती से। 2 लाख नहीं चाहिए, 2000 आए ब्लेसिंग से आए, खुशी का आए, आनंद का आए। तो यह तीसरा कोटा जो भगवान ने दिया है, धन का कोटा। एक तो हमें निमित्त समझना है, ऐसा नहीं समझना कि मैं कर रहा हूं, नहीं, परमात्मा कर रहा है। सब हर जगह मैं का क्रेडिट लेते हैं। डॉक्टर को बोलेंगे नहीं 2 दिन इसको और बचा लेगा क्या, कैंसर पेशेंट का हमारे था, बोले 2 दिन में, भगवान कहता मैं नहीं बचा सकता, मेरे पास हाथ में नहीं है। तो मैं डॉक्टर को बोला फिर क्रेडिट क्यों ले रहे थे कि 3 साल से जिंदा इसको मैं रख रहा हूँ, मेरी दवाइयाँ जिंदा रख रही है, क्रेडिट भी क्यों लेते फिर जब तुम किसी को 2 दिन तक और बचा नहीं सकते। हम कहीं मिलने वाले आ रहे 2 दिन और बचा लो, डॉक्टर को बोला। नहीं बोले अब तो 2 दिन क्या 1 घंटा निकालना मुश्किल है, डॉक्टर बोलता है। मैं कहा जब 1 घंटा तू निकालना मुश्किल है तो क्यों क्रेडिट ले रहा था कि 3 साल तक मैं इसको जिंदा रख रहा हूँ। वो जिंदा भी भगवान ही रख रहा था, तू नहीं रख रहा था। डॉक्टर को बोला सिर्फ माध्यम बोल कि मैं माध्यम था, जिंदा तो भगवान ही रख रहा था। कौन सी डॉक्टर, हम कहते हैं डॉक्टर की दवाइयां जिंदा रख रही है, नहीं, भगवान ही रख रहा है। कि जब हम किसी का 2 घंटा है कि उसको बोला 2 घंटा जिंदा रख, तो नहीं रख पा रहा है। जब 2 घंटे की वो जिंदगी नहीं दे सकता, फिर वो कैसे कह सकता कि 3 साल तक मैंने उसको जिंदा रखा। मुझे तो समझ में नहीं आता। तो सब कुछ अपने कर्मों का बल है। तो तीसरी बात धन की बताई, धन की ऊर्जा की बताई। और इन तीनों चीजों को बैलेंस बनाएंगे तो भगवान से जो प्रीत, जो प्रेम की भाषा जो हमें सिखा रहे हैं, उसका राज हमें समझ में आएगा। तो आज का मुरली मंथन प्रेम पर ही था, प्रीत पर था। तो अगर ये बातें समझ में आई है कि रिश्तों में एक तो क्या रखना है, सम्मान रखना है, घर में ग्रेटिट्यूड। जो भी घर में रिश्ते हैं उनके साथ हमें सम्मान की भावना रखनी है। दूसरी बात, मुसीबत में फंसे हुए व्यक्तियों से हमें कुछ भी नहीं लेना, ये बात भी पक्की रखो। बिना स्वार्थ के सेवा करो। अगर आपके द्वार पर कोई आया है, घर पर आया, तो भगवान ने भेजा है उसको, उससे उम्मीद भी नहीं करनी, बस कर्म करो और भूल जाओ। रिटर्न तो परमात्मा ही हमें देता है और अन्य लोगों से देता है। बस वो मुसीबत में फंसा है, मदद करें, उसका खाता हम भगवान के पास जमा करें। और जब आपकी सोच होगी तो बहुत लोग मिल जाएंगे तुम्हें ऐसे। नहीं होंगे तो हमें बोल दीजिए कि भाई जी कौन कौन मुसीबत में, मैं अपना खाता बढ़ाना चाहती हूँ, दे देंगे, पक्का कर लेंगे। हाँ? कोई ये भी पक्का कर ले सच में कि हमारे पास कुछ ऐसी हैं, जैसे भी 27 परिवार है, कि कोई अगर ऐसा बोल दे कि भाई जी इसका हम 6 महीने तक का हम एक परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं, और जब तक सुधरते नहीं है, परेशानी है, 6 महीना, कोई 2 महीना, कोई साल भर, 1000 या 2000 लगता है राशन का, तो खुशी से दे तो उसके जीवन में भी आनंद है। वही पुण्य कर्म का बल है कि मुसीबत में, और ऐसी आत्मा जो ज्ञान में भी चल रही है, अगर हम भगवान के बच्चे और एक दूसरे की मदद नहीं करते तो कैसा जीवन है। भगवान ने तो सहयोग करना सिखाया है, ज्ञान खाली उसमें रखने के लिए नहीं सिखाया है, कर्म भी हमारे श्रेष्ठ हो। ठीक है, तो आज का सेशन यही था कि हमें दूसरे लोगों की दिल से मदद करें, 7 स्टार जीवन जिए, रिश्तों में भी हम बहुत सुंदर। तो ये कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी वाले रिश्ते तोड़ देते हैं, तो ये बहुत गलत फहमी है। ब्रह्मा कुमारी वाले रिश्ते तोड़ते नहीं है, रिश्ते जोड़ते हैं।
रिश्ते जोड़ते हैं, हम रिश्तों को संभालना सिखाते हैं, हम रिश्तों को बनाना सिखाते हैं, हम रिश्तों में प्रेम को बढ़ाना सीखते, क्योंकि भगवान ने हमें प्रेम की भाषा सिखाई है। नफरत तो हमें आती ही नहीं, नफरत हमें नहीं आती है। हाँ, तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो आत्माएं मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहती है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। और बेहतरीन बुक्स की हार्ड कॉपी भी लेना चाहती है तो इसी मोबाइल नंबर पर मैसेज करें। और साथ में ही अगर इसी तरह की वीडियो लॉन्ग वीडियो में और बहुत प्रश्न उत्तरी में सुनना चाहोगे, अपनी बातें भी पूछना चाहोगे, तो सबके सारे जो बीमारियां हैं उनके कैसे दूर होंगी, किसको थायराइड की प्रॉब्लम से, डायबिटीज़ का तो हमने डाला ही है सेशन में, तो ऐसी कोई भी बीमारियां हैं उससे कैसे हम मुक्त हो सके, कैसे हम अपना जीवन 7 स्टार बना सके, तो उसके वीडियो जो है वो आपको आत्मा की यात्रा की ऐप पर मिलेंगे। और उसके लिए डाउनलोड करने का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पहले दिया हुआ है, पहले कमेंट में जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, बिल्कुल निःशुल्क ऐप है, कोई रजिस्ट्रेशन का फीस आपको नहीं देना पड़ रहा है, तो आप जो है वह ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। और साथ में ही वो जो वीडियो जो सेक्शन चालू होने वाला है उसको लगभग 10 से 15 दिन लगेंगे, 8-10 दिन में चालू हो जाएगा, तो अभी से डाउनलोड करें, तब तक फ्री ई बुक वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ, नए मुरली मंथन के साथ, नए जीवन की 7 स्टार लाइफ बनाने के लिए। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे दिल के परमात्म प्रेमी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।